स्टूडेंट लास्ट टाइम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। अब हम लोग उसी में बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे, मैं कंटिन्यू कर रहा था लगातार, और मैंने आपसे कहा था वहां तक जब मैंने क्वेश्चन बताया था आपको वैल्यूज फाइंड करने वाले, और कुछ क्वेश्चन नए भी बताए थे, और मैंने आपसे फिर ये बोला था कि अब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो आज आप लोगों को क्वेश्चन कुछ कराते हैं, कुछ नए क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन भी हो जाएंगे, या न्यू क्वेश्चन बोल दीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल फिनिश है, अब आप कुछ बचा थोड़ी ना। लेकिन आपको सर ये भी नहीं पता, एक अपार सागर है ट्रिग्नोमेट्री, जितना चाहो जितना पढ़ते जाओगे उतना कम है, जितना भी आप पढ़ते जाओ। प्रैक्टिस मांगता है ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नए नए तरीके बनेंगे, इसके नए नए मेथड बनेंगे आपके पास, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या होना है। तो ऐसे अब आप कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं अपने हिसाब से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये लेके आए, एक क्वेश्चन देखिए आप ये लेके आए, अभी दो चार क्वेश्चन और ये लिखवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से बताते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 4x = 4 10x ब्रैकेट 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 - 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 पावर 4x। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, आज क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीडियो से आपको नया आर्टिकल पढ़ाना शुरू करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे बिल्कुल नया है, इसे बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। आपको बिल्कुल न्यू चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर ही बिल्कुल न्यू हो जाएगा, होगा ट्रिग्नोमेट्री लेकिन चैप्टर न्यू रहेगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे अलग ही चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे निकाल, जैसे आपने थीटा को निकालते हो, जैसे साइन थीटा बराबर साइन 30, देन थीटा बराबर 30, ये क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या होती है बेटा, ये सब बताएंगे, ठीक है। यही आपको टॉपिक अगर बताएंगे, तो ये आपको बता इसलिए देते हैं ताकि आपको ये रहे कि हाँ आप कुछ पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे। यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। देखते हैं आप पूरा वीडियो में बना के, अगर कुछ बच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बचता है, अगर नहीं बचता है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर बच जाता है तो आगे वीडियो बना देंगे कुछ आगे। तो पहले इसको बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 10 4x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसका और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको तो 10 4x बराबर, आपने 10 का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 2 10 2x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x। यही आपको समझना था, मेरी बात फिर आप एक बात समझ लीजिए। तो 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2x आ जाएगी, ये बात पता है कि नहीं पता आप लोग को। कैसे, आप लोग को मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 10 2a का, क्या होता है फॉर्मूला 2 10a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं 2-3 वीडियो से। 2a है तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 4 तो यहाँ 2 4 था, यहाँ 2x 2x हो गया, डन हो गया। पूरा क्वेश्चन चेंज करना है x में, पूरे क्वेश्चन को बदल दो बस, फिर अगेन फॉर्मूला यूज कर दो, फिर से फॉर्मूला यूज कर दो। तो 2 10 x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 - 2 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई या नहीं ये बता दिया, बस हो गई होगी। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना कर दिया। चलिए यहां से क्या आ गया, 2 2 4 हो गया, 4 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा ये क्या है 4, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे ऐसा है 1 - 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4 10 स्क्वायर और होल अपॉन आ गया 1 - 10 स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर, डन हो गया। ये इसको खा गया, डन। इक्वल टू चला चलने दीजिए। अब ये चला गया ऊपर, देखिएगा यहीं पर 4 10x ब्रैकेट में 1 - 10 स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 10 स्क्वायर 4 10x 1। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसा ही है, प्लस का लिखा हुआ है, ये देखिए 6 हो गया, माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4। देखिए आपका आंसर आपको ये आंसर लिखा है। ये इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ हमें आ तो रहे क्वेश्चन कम से कम,
अब उससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए ये वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे गजब क्वेश्चन ये, ठीक, आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ये मैं आपको क्वेश्चन सारे इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि आपको सब क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। अब मैं इसलिए जरूर बता देता हूँ लेकिन सब क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी तो वो जरूर बताता हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 10 a = 3 10b, देन प्रूव दैट, ये 10 का होगा, फिर a - b = sin 2b upon 5 - cos 2, डन हो गया। अब इसी को पढ़ा दूंगा। हाँ एक बात बच्चों सुनो, सर आप ये नहीं बता रहे हो किस बुक से पढ़ा रहे हो, ये बच्चे और पूछते सर किस बुक से पढ़ा रहे हो, मैं कोई बुक नहीं लेके चल रहा हूँ, क्या मैंने एनसीईआरटी बुक ले लिया, मैंने ये बुक ले ना, हम एक पर्टिकुलर पेपर, एक आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया साइन एनर्जी का फॉर्मूला, उससे जितने क्वेश्चन सब बता दिए, ठीक है। साइन 2a के फॉर्म क्वेश्चन फॉर्मूले तो उससे सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ आगे पीछे हो जा रहा है वो जरूर बात, लेकिन हाँ जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं वो जरूर सब हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होते तो आप लोग मुझे बताइए, मैं बताऊँगा क्या सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया, नहीं भी हो रहा तो सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए, मैं बता दूँ, ठीक है। चलो बताते हैं 2 10 a = 3 10b। आपको क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है गिवन, ये भी गिवन है और इस पे बराबर एक प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको लिखो पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ऐसा पहले लिखो 10 a - b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 10 a - 10b upon 1 - 10a into 10b। अब देखो यहां से आप 10a की वैल्यू निकालो, पूरा तो सब कुछ सारा पूरा क्वेश्चन बी में चेंज करना है, तो आप यहां से काम करो, यहां से आप वैल्यू को यहाँ पर क्या निकाले, 10a की वैल्यू निकालिए, आपको 10 की वैल्यू क्या जाएगी 3/2 10b, आई की जाएगी, तो आप पुट कर दो बस हो जाएगा आंसर। तो सोचना करने में थोड़ा दिक्कत होती है, 3/2 10b - 10b अपॉन 1 - 10 की वैल्यू क्या है 3/2 10b इंटू यहां से हो गया आपके पास 10b इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा क्या हुआ 3 10b - 2 10b अपॉन ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो पहले तो इसका एलसीएम ले लेना, यहां से क्या हुआ तो 2 - 3 10 स्क्वायर। अब ये देखो ये 3/2 था, जब आपने एलसीएम लिया तो इसके अपॉन में 2 था, इसके अपॉन में 2 आगे कैंसिल हो गया, इसके कैंसिल हो गया, ठीक, कोई बचा नहीं। अब आंसर क्या होता है 3 10b - 2 10b मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 10b अपॉन 2 - 3 और इसको ब्रेक कर लो साइन और कॉस में, ये हो गया साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब इसका एलसीएम लीजिए फिर से एक बार, इससे हमने साइन b 10b लिख दिया साइन b अपॉन कॉस b होल अपॉन, इसको सॉल्व किया 2 cos स्क्वायर b - 3 साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस चला गया कहां पर ऊपर, ये कॉस कहां आ गया ऊपर आ गया, तो आप मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ये तो कर ही लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, अब जरा देखिएगा जब मैं इसे रफ करूंगा एक बार पॉज करके डाउन कर लो। हाँ तो चलो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, देखिएगा ऐसे ये वैल्यू आपके पास हो गई साइन b और ये देखिए ऊपर आ गया वैल्यू इंटू कॉस b अपॉन क्या बचा 2 cos स्क्वायर b - 3 साइन स्क्वायर b, और ये फॉर्मूला चल रहा था 10a - b का, ठीक है 10a - b का फॉर्मूला चल रहा है, साइन b इंटू कॉस b अपॉन 2 cos स्क्वायर b - 3 साइन स्क्वायर b। अब यही डिक्लेयर करना है। अब देखो ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लाना क्या साइन 2b, और साइन 2b का फॉर्मूला होता है 2 sin b इंटू कॉस b, मीन यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया 2 sin b इंटू कॉस b, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया क्या आ गया 4 cos स्क्वायर b - 6 साइन स्क्वायर b, डन हो गया। ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास साइन 2b का, बस यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो क्लियर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको चेंज करना है, कॉस में तो इसको भी चेंज कर दो कॉस में, पहली बात तो ये बदलो रखो बिल्कुल नहीं कुछ भी, ये भी आप कॉस में चेंज कर दो, ये हो गया 4 cos स्क्वायर b
-6 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से चाह होता तो मैं यहाँ ऐड कर देता, ये मैं नहीं कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। 4 cos स्क्वायर बी -6 + 6 cos स्क्वायर बी इक्वल टू sin 2b अपॉन, देखिए ये क्या बचा आपका, यहां देखिए 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहां से आपके पास हो गया -6 और ये प्लस का 10 cos स्क्वायर b। अब बताते हैं यहां से ये बात यहीं से क्लियर नहीं हो। अब क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है आपको 5 माइनस cos 2b लिखे आना है। क्या लिखा है? 5 माइनस cos 2b। अब एक बार जरा फिर समझ में आता पूरा क्वेश्चन। 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। अब आपने यहाँ पे क्या 10a वैल्यू क्या थी 3/2 10b। जब आपने एलसीएम लिया क्या आ गया 3 10b माइनस 2 10b। ये देखो अपॉन 2 का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 था माइनस का 10 तो 3 10 स्क्वायर b। इसको लिख दिया sin अपॉन cos। जब से आपने sin अपॉन cos लिखा, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा बस, ये 2 ऊपर क्या था आपके पास 10b sin अपॉन cos से ब्रेक कर दिया, ये सॉल्व कर ले, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर b माइनस 3 sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब बता, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे कराने, मतलब इसलिए किया जाता है फॉर्मूला बन गया sin 2b का। यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 6। इसको भी सॉल्व कर लिया 1 माइनस 6 में 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 हो गया, ये प्लस 6 10 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ तो आ गया बट यहाँ नहीं आ रहा, ये आंसर किसमें आ रहा है? आंसर यहाँ पे आ रहा है बी में, 2b में। फॉर्मूले याद करो 2b और b वाले, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला याद होगा आपको, तो आपको cos 2a का फॉर्मूला याद होगा आपको 1 माइनस 2 नहीं वाला cos बताओ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला। अब याद रखें 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला, ठीक। अब अगर ध्यान दो तो अगर मैं यहां से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं, सिर्फ cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, cos 2a + 1 अपॉन 2 आ जाएगी, cos 2a + 1 अपॉन 2 इक्वल टू यहां से जगह cos स्क्वायर हाँ। अब यहाँ पे देखना cos 2a + 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos, हाँ तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे cos स्क्वायर का, ठीक है, ये देखिए यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला मैंने गलत लग दिया क्या, 10a का फॉर्मूला 10a, अरे ये देखिएगा बराबर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b होता है, आप लोग देख भी नहीं सकते, चलो ठीक है बता भी नहीं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, मतलब ये सब प्लस होने वाला है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो ये आएगा प्लस में, ये आएगा आपका माइनस में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी 6 माइनस 2 cos कर दिया जाएगा, ओके डन। कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं वो हो जाता है करने में, हमें क्या, हम तो कर रहे हैं तब नहीं आया, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा 10a में, हाँ सर तो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस होता है, ठीक है प्लस, कोई बात नहीं, सवाल सही है। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर b का मान निकालना है तो 2 को लेने दो, तो 2 cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी cos 2a + 1, तो यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर b की वैल्यू क्या जाएगी cos 2a + 1 हो जाएगी, आंसर लगा दो। sin 2b अपॉन 6 माइनस देंगे ना, इसके वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर b की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a, यहाँ क्या जाएगा cos 2b + 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया sin 2b अपॉन, ब्रैकेट खोलो तो माइनस आ गया, ये माइनस 1 हो गया तो 5 माइनस 1 क्या आ गया 6 माइनस 1 5 माइनस cos 2, ये आपका आ गया। बताओ क्या होगा राइट हैंड साइड, वो आप प्लस था इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था, और मुझे कैसे मालूम चल गया सर वहां पर, देखिए जब मैं सॉल्व कर रहा था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगर पता चल जाता तो मैं पहले याद होता था यहाँ का दिक्कत हुई, जब यहाँ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ किया कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ किया कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मैंने यहाँ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ जैसे गया तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे दिक्कत होगी, तो वहाँ देखा मैंने 6 + 10 बन रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब फॉर्मूले में ही गड़बड़ हुआ है। तो गड़बड़ हुआ कैसे, ये आपने अगर लगाया होगा तो आपको याद रहेगा, तो आप यहाँ पे प्लस फॉर्मूला, तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a × 10b होता है, ठीक है। ये वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, जब कभी अकेले वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो दिखता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे हमने मैं लिख रहा था, तो जब मैं ऐसे कर लिख रहा होता हूँ तो जैसे 10a माइनस b का फॉर्मूला लिखा, 10a माइनस 10b अपॉन प्लस लिखा कि माइनस लिखा, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग बैठे रहते हो जब क्लासेस में तो आपको बता देते सर यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि कब से कब गलतियाँ हो थोड़ा ध्यान दिया करूँगा।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, अब देखो ये 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत गजब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन बता रहा होता हूँ। इसे आप लोग एनसीईआरटी बुक या किसी पास होगी तो लगाते हो तो सब मिक्सअप क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ा रहा था ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन आपको आ रहा है, हर क्वेश्चन। अगर कोई छूट भी जाते हैं तो आप लोग कर ही सकते हैं, अप्रेंस भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x बराबर x 1। क्या गजब क्वेश्चन है, दिमाग में लगाने की बात आई तो क्या गजब बताएंगे। वैसे तो क्वेश्चन देखिए, ये भाई है, छोटा भाई, मतलब ये भाई हो गया, ये छोटा भाई हो गया, दोनों भाई भाई ट्विंस मान लो, दोनों बराबर ही क्वेश्चन, बड़ा छोटा कुछ क्वेश्चन ही नहीं। क्वेश्चन लिखा है cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x plus y upon 2। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और फिर प्रूवमेंट बनाना है, यहाँ पर cos है या sin है, बस जो मेथड आपको दिख रहा है सर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे, ये आपका मेथड। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको इसका। तो पहले तो ये देखिए, एक गजब क्वेश्चन दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, इसका क्या है, बहुत गजब देखें, cot x बहुत मजा आने वाला है आपको, इनटू cot 2x माइनस, मतलब दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, cot 3x कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस में cot 3x। ध्यान दो तो cot 3x माइनस में कॉमन आ रहा है, क्या बचा आपका cot 2x प्लस cot x। कोई प्रॉब्लम? देखो मैं जैसा आपने कहा मैंने वैसे कर दिया, ठीक। अब स्पेशल क्वेश्चन था तो कुछ तो होगा ही होगा इस क्वेश्चन में। अब जब दिखेगा cot x, अब ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल है, बहुत बढ़िया, इसको मैंने लिख दिया cot 3 को लिख दो आप लोग cot 2x प्लस x, एक ब्रैकेट लिखा है यहाँ पर, cot 2x प्लस cot x। कोई प्रॉब्लम? यहां पर cot x का फॉर्मूला क्या होगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot b प्लस cot a। ये बताओ बात, ये जब cot b प्लस cot a अपॉन में आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कर दूंगा मैं, देखना क्या लिखा है, cot a x इंटू cot 2x, ये b से माइनस लगा देना, ये ब्रैकेट लगा देना, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर हुई? इनटू यहां पे क्या लिखा हुआ था, cot 2x प्लस cot x, देखो, और ये इसको खा गया आराम से, ठीक है, डन। बाहर ब्रैकेट में पहले क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, सिंबल चेंज हो जाएंगे, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x प्लस 1, कैंसिल आउट हो गया, पहले क्या बचा प्लस 1। आपको क्या प्रूफ करना था, आंसर आया कि नहीं आया, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब यहां जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्या दिक्कत थी, सिर्फ मैंने थोड़ा सा अपने मन से कुछ किया है, न्यू किया है, ठीक है, हमने कुछ न्यू करने की कोशिश करी है, अरेंजमेंट किया है, ऐसा अरेंजमेंट किया है इससे आपका काम आसान हो। ऐसा करो, हमने अपना एक्सपीरियंस यूज कर लिया, यार करना तो पड़ेगा, डू समथिंग, कुछ करोगे नया तभी कुछ पाओगे नया, ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंस जब किया मैंने प्लान से कुछ मिल गया आप लोग को। अब मेरा देखो क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखिए, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इसमें मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब कर दिया तो भैया आ गया, अब आप कुछ और करो, आपका मन, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे कभी, आप करें देखिए, ठीक है, ये जब तक मैंने बता दिया। अब ये दो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन से मेथड आपका पहला मेथड बहुत लंबा जाएगा, जो आप लोग करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगाओ आंसर आ जाएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। मैं बताऊं, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखना ये पहला वाला क्या लिखा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिखा है। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला याद है, देखो अंदर क्या होता है, 2 cos c प्लस dy 2 इंटू cos c माइनस dy 2, और स्क्वायर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, तो ये भी देखो स्क्वायर लगा हुआ, तो ये पूरा स्क्वायर हो गया, प्लस sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस dy 2 इंटू sin c माइनस dy 2 पूरे का स्क्वायर लग गया, नहीं लगे, ठीक। अगर ध्यान दो तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो एक लाइन और लिख दो, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 प्लस 4
cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, वैल्यू क्या बची? ये भी तो स्क्वायर था, ये भी तो स्क्वायर होगा भाई, दोनों के ये होल स्क्वायर लिखा है ना, तो दोनों में स्क्वायर होगा। cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी वैल्यू 1 होती है। अरे cos स्क्वायर थीटा, ये देखो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। क्यों होती है? अरे जो एंगल दोनों से वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? वही सेम वैल्यू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई। तो आपको क्या लाना प्रूव करना था? ये देखो प्रूव करना। आंसर आपको कहां पे आ गया? कदमों में। अब बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन जो आपको सेकंड नंबर दिया है, उसमें क्या करोगे आप लोग? cos c माइनस cos j का फॉर्मूला, tan से tan। एक मैंने बता दिया, मतलब एक भाई बता दिया, दूसरा भाई आप लोग कर लीजिएगा। बात यहाँ पर आती है, ये क्वेश्चन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? अच्छे क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, मुझे लग रहा है मुझे वीडियो और लानी पड़ेगी इसकी। अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन और बाकी हैं, 2-4 क्वेश्चन और अच्छे बाकी हैं, तो ये करते हैं। तो एक दिन और रुक जाते हैं हम लोग वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए एक वीडियो और बनाते हैं इसकी, अच्छे क्वेश्चन है। अब जितना भी चाहे क्या करें, मन ही नहीं मानता कि ये भी क्वेश्चन छोड़ दें, छोड़ दें। अच्छे क्वेश्चन बताना अच्छा लगता है। ठीक है, तो पॉज वीडियो नोट करो। हाँ देखिए बच्चों, तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो दिए हैं आपको करने के लिए, ये 2 क्वेश्चन आपके अच्छे से। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ये इसलिए दे दिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी, दोनों एनसीईआरटी है। ये मैं आपको इस तरह का टॉपिक क्वेश्चन बता चुका हूं कि कैसे आपको sin c को sin d का फॉर्मूला कैसे अरेंज करना है, आपको करना है। ये क्वेश्चन और भी इस तरह का मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, 4 वाला करके करिएगा। नहीं आएगा, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा अगर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, अभी कुछ बाकी रह गए 2-4-5 क्वेश्चन, तुमको भी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो पॉज करके नोटेड डाउन और कीप प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं।